किसी गांव में रमाकांत अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। वो सीधा साधा ईमानदार आदमी था। वहीं लीला बड़ी मुंहफट। वो दिन भर रमाकांत को ताने देती। एक दिन रमाकांत सुबह सुबह कहीं जा रहा था। लीला ने उसे टोकरी थमाते हुए कहा, कहाँ चले सुबह सुबह? कहीं भी जाओ, लेकिन पूजा के फूल और आम के पत्ते लाना मत भूलना। रमाकांत ने सोचा, सुबह की सैर भी शांति से नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। लीला बोली, अब यहीं खड़े मत रहो, जाकर थोड़ा काम भी कर लो। रमाकांत ने कहा, अब सिर मुंडा ही लिया है तो ओलों से क्या डरना। वो घर से चल पड़ा। थोड़ी देर में फूल लेकर वापस आया। रमाकांत बोला, लीला, मुझे काम पर भी जाना है, और ये क्या तुमने अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं बनाया? लीला ने कहा, आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली, भूखे ही रहो। रमाकांत बोला, कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं खाऊंगा नहीं तो भूखे ही मर जाऊंगा। कल से चने खाकर दिन बीत रहे हैं। लीला बोली, लकड़ियां कब की खत्म हो चुकी हैं, घर में कुछ भी नहीं है, तो चूल्हा जलाकर क्या करूंगी? ये प्रभु, ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना है। रमाकांत बोला, तुम क्यों मरोगी? और चूल्हा जलाने के समय कहती हो ये नहीं है वो नहीं है। तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। लीला गुस्से से बोली, क्या कहा? मैंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है? अरे अब भाग कर कहाँ जा रहे हो? बड़े बड़े हड्डियों में जंग लग चुका है। रमाकांत घर के बाहर भागा। इसकी जुबान है या कटार, एक ही वार में टुकड़े कर डालती है। रमाकांत जमींदार के यहाँ काम करता था। एक दिन वो उदास सा बैठा हुआ था। जमींदार ने पूछा, क्यों रे रमाकांत, क्या हुआ? तबीयत तो सही है। रमाकांत बोला, क्या करूं, किसान के पास मेरे पैसे फंसे हुए हैं, वो देने को तैयार ही नहीं। मैं क्या करूं? जमींदार बोला, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, और ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। रमाकांत ने कहा, क्या सच में आप ऐसा करेंगे? जमींदार बोला, क्यों, तुझे मुझ पर शक है क्या? रमाकांत बोला, नहीं नहीं जमींदार जी, अगर आप मेरी पत्नी के स्वभाव को भी थोड़ा बदल देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जमींदार बोला, अच्छा, तो तुम अपनी बीवी से परेशान हो? तो सुनो, आज तक ऐसा कोई उपाय नहीं बना जिससे तुम्हें तुम्हारी बीवी के तानों से मुक्ति मिलेगी। जमींदार वहाँ से चला जाता है। रमाकांत परेशान घर की तरफ लौटता है। आज फिर खाली हाथ लौट रहा हूँ। आज तो वो मुझे और ताने देगी। मैं भी क्या करूँ? चलो चलते हैं। घर पहुंचकर उसने देखा लीला जमीन पर बैठी रो रही थी। रमाकांत बोला, क्या हुआ, तुम जमीन में बैठकर क्यों रो रही हो? लीला ने रोते हुए कहा, तो कहाँ बैठूं? कितने समय से बोल रही हूँ पलंग ले आओ, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी से क्या लेना देना? पता नहीं मेरे घर वालों ने किस भिखारी के पल्ले बांध दिया है मुझे। रमाकांत बोला, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊं? तुम तो सब जानती हो। तुम्हारी किटकिट सुनने से अच्छा है मैं इस घर से ही चला जाऊं। रमाकांत उदास जंगल की तरफ चल पड़ता है। तभी उसे किसी ने आवाज़ लगाई, अरे बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूखा हूँ बेटा। रमाकांत बोला, अरे बाबा, इस सुनसान रास्ते में मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। खैर ये लो, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। रमाकांत ने बाबा को कुछ पैसे दिए। बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रमाकांत बोला, बाबा, मुझे जो चाहिए वो मुझे इस जीवन में नहीं मिल सकता। बाबा ने कहा, मैं सब जानता हूँ बेटा, तुम्हारी गृहस्थी में शांति नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बीवी को गायब कर सकता हूँ। रमाकांत बोला,
अरे बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बस उसका स्वभाव बदल दीजिए, थोड़ा बदल जाएगी तो शायद मैं भी थोड़ा सुखी हो जाऊं। बाबा ने कहा, ये तो तभी संभव है जब तुम्हारी पत्नी के दादाजी का विवाह किसी और कन्या से हो जाए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी लीला का स्वभाव अपनी दादी से मिलता जुलता है। रमाकांत बोला, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। अब तो लीला के दादाजी भी नहीं रहे, फिर मैं उनकी शादी कैसे करवा सकता हूँ? बाबा बोले, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें भूतकाल में भेजता हूँ, जब लीला के दादाजी का विवाह हो रहा था। अब जो भी करना है बेटा, तुम्हें ही करना है। पापा ने मंत्र पढ़ा और रमाकांत उस काल में जा पहुंचा जहां लीला के दादाजी दूल्हा बने बैठे थे। घर में काफ़ी चहल पहल थी। रमाकांत आश्चर्य था, ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे वो रहे लीला के दादाजी, दूल्हे के परिधान में काफ़ी जच रहे हैं। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, दुल्हन को शीघ्र बुलाइए, विवाह का मुहूर्त हो चुका है। रमाकांत उस कमरे में पहुंचा जहां लीला की दादी दुल्हन बनी बैठी थी। रमाकांत ने सोचा, लीला की दादी बिल्कुल लीला जैसी ही दिख रही है, दोनों का स्वभाव भी समान ही है। चलो अब मैं अपना उपाय लगाता हूँ। रमाकांत दुल्हन बनी दादी के पास गया। दादी बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आया हूँ? रमाकांत बोला, मैं दूल्हे के दूर के रिश्ते का भाई हूँ, मुझे आपसे साड़ी पसंद करवानी थी, सो चला आया आपके पास। दुल्हन बनी दादी बोली, लगता है मेरे होने वाले पति ने मेरे लिए साड़ियाँ भिजवाई है, मेरे तो नसीब ही खुल गया। शादी से पहले ही उन्हें मेरी कितनी फिक्र है, मैं तो धन्य हो गई। रमाकांत बोला, अपने साथ साथ उनके लिए भी साड़ियाँ लेनी होंगी। दादी बोली, उनके लिए? किनके लिए? रमाकांत बोला, आपके होने वाले पति की पहली पत्नी, उनके लिए भी तो साड़ियाँ लेनी है, लेकिन ये बात आप किसी को मत बताना। दादी लगी रोने। आय हाय, ये क्या कह रहे हो? पहली पत्नी? मेरे साथ धोखा हुआ है। रमाकांत बोला, धोखा अभी नहीं हुआ है, शादी अभी बाकी है, बस शादी से इनकार मत करना। दादी ने कहा, मुझे ना ही यहाँ रहना है और ना ही ये शादी करनी है, मैं तो चली। दादी घर से चली जाती है। पूरे घर में मातम छा जाता है कि अब क्या करें। रमाकांत एक अच्छी सुशील लड़की से दादाजी की शादी करवाकर वापस वर्तमान काल में आ जाता है। बाबा ने पूछा, और बताओ रमाकांत, जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? रमाकांत ने खुशी से कहा, हाँ बाबा, हो गया। बाबा बोले, ठीक है, घर जाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करो। रमाकांत खुशी खुशी घर जाता है। लेकिन ये क्या, लीला का तो सिर्फ चेहरा ही बदला था। लीला ने रमाकांत को देखते ही आग उगलना शुरू कर दिया। कहाँ मर गए थे सुबह से? जाना ही है तो हमेशा के लिए चले जाओ। नई लीला पड़ोसियों पर हुक्म चलाए जा रही थी, खाना समय पर बन जाना चाहिए, और हाँ, मछली के साथ भजिए भी तल देना। रमाकांत ये सब देखकर हैरान था। उसने कहा, थोड़ा अचार दे दो लीला, जमींदार जी के यहाँ देना है। नई लीला ने ताने देते हुए कहा, मैं तुम्हारे जमींदार की नौकरानी नहीं हूँ, ये अचार मैंने बनाया है, मैं नहीं दे रही। रमाकांत बोला, अरे ये कैसे हो गया? तुम्हारा चेहरा थोड़ा तो बदल गया है और आवाज़ भी। नई लीला चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी के पूरे 1 साल हो गया है, फिर भी पहचानने में दिक्कत हो रही है तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से, कोई अचार नहीं मिलने वाला, और अगर दोबारा कुछ बोला है तो मार मार कर तुम्हारे सर से समाज सेवा का भूत उतार दूंगी, समझे? चलो भागो यहाँ से। लीला ने वही पड़ा हाथ पंखा उठाया और रमाकांत को मारने लगी। रमाकांत जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। बाबा बचाओ मुझे,
ये सब क्या हो गया बाबा? बाबा वही खड़े थे। क्या हुआ बेटा? रमाकांत बोला, बाबा इतनी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिला। पहली वाली सिर्फ ताने दिया करती थी, ये तो जुबान के साथ साथ हाथ भी चलाती है, और तो और कोई काम ही नहीं करती। पापा ने कहा, तो समझे बेटा, औरतों का स्वभाव समझना बड़ा मुश्किल है, इन्हें तो भगवान भी आज तक समझ नहीं सके। रमाकांत बोला, पर बाबा मैंने तो शांत स्वभाव वाली दादी चुनी थी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके उलट निकली। पापा बोले, बेटा मैं भी अपनी पत्नी का स्वभाव कभी नहीं समझ पाया, इसलिए संन्यास ले लिया। रमाकांत बोला, बाबा एक और मौका दे दीजिए, इस बार अच्छी दादी लाऊंगा। बाबा बोले, अब जो है उसी के साथ गृहस्थी चलाओ बेटा, या फिर चलो मेरे साथ, तुम भी संन्यास धारण कर लो। फिर क्या था, बेचारा रमाकांत बाबा के पीछे चल पड़ा, अपनी गृहस्थी से दूर शांति की तलाश में। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।